हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो पार्ट सेकंड वीडियो में हमने 15 से 13 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। तो आज हम 31 क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है चरण लागत को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रूपांतरण लागत, बी मिश्रित लागत, सी मुख्य लागत, डी उपरोक्त सभी लागत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लागत। चरण लागत को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, उपरोक्त सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लागत जिसमें नकद परिव्यय की कोई भागीदारी नहीं होती है कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काल्पनिक लागत, ऑप्शन नंबर बी आउट ऑफ पॉकेट लागत, ऑप्शन नंबर सी डूबत लागत, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर है वो है काल्पनिक लागत, ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक लागत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए विक्रय मूल्य निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम लाभ अर्जित करना, ऑप्शन नंबर सी निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को डेटा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को डेटा प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है सामग्री नियंत्रण में निम्नलिखित चरण शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामग्रियों का क्रय, ऑप्शन नंबर बी सामग्रियों का भंडारण, ऑप्शन नंबर ए सामग्रियों का निर्गमन, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सामग्री नियंत्रण में निम्नलिखित चरण में शामिल नहीं है। तो जो प्रोडक्शन है वो मटेरियल कंट्रोल में शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य प्रभावी डैश को प्राप्त करना है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर सामग्री प्रबंधन, ऑप्शन नंबर गुणवत्ता नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सामग्री का लेखांकन, ऑप्शन नंबर डी सामग्री की आपूर्ति। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सामग्री प्रबंधन। सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य प्रभावी होता है सामग्री प्रबंधन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मशीन घंटे की दर डैश को ध्यान में रखती है। ऑप्शन नंबर ए समय तथ्य, ऑप्शन नंबर बी लागत तथ्य, ऑप्शन नंबर सी स्थान तथ्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है समय तथ्य, ऑप्शन नंबर ए। मशीन घंटे की दर को ध्यान में रखती है। किसको ध्यान में रखती है? टाइम फैक्टर को ध्यान में रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। लागत केंद्रों के मध्य भवन का किराया आवंटित करने के लिए उपयुक्त विभाजन विधि डैश है। 4 ऑप्शन दे। कर्मचारियों की संख्या, मशीन घंटे, ऑप्शन नंबर सी KWH, ऑप्शन नंबर डी फोर्स क्षेत्र। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फोर्स क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कीमतों में परिवर्तन का औसत पद्धति के अंतर्गत निकाला जाता है। 4 ऑप्शन दिए। भारित औसत, ऑप्शन नंबर बी साधारण औसत, ऑप्शन नंबर सी फीफो, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है भारित औसत। कीमतों में परिवर्तन का औसत जो पद्धति के अंतर्गत निकाला जाता है उसको भारित औसत कहते हैं, वेटेज एवरेज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हेल्से
मजदूरी योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी को भुगतान किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामान्य दर से अधिक समय की दर पर उसकी दक्षता के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी अधिक समय के लिए दोहरे दर पर। ऑप्शन नंबर डी सामान्य वेतन एवं बोनस। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सामान्य वेतन एवं बोनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गेट के कार्य एवं बोनस योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी को उसकी दक्षता से कम होने पर कोई बोनस देय नहीं है। तो उसका जो इसमें 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 50%, ऑप्शन नंबर बी 83 upon 1/3 and C ऑप्शन नंबर C 66 upon 2/3 एंड D 100%। तो जो इसका सही आंसर है वो है 100%। 100 फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यूनिवर्सिटी जो है बहुत सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही उठाती है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। उत्पादन की लागत है। ऑप्शन नंबर 1 कारखाना लागत प्लस कार्यालय OH। ऑप्शन नंबर बी कार्यालय OH प्लस विक्रय OH। ऑप्शन नंबर सी कार्य लागत प्लस प्रारंभिक WIP। ऑप्शन नंबर डी कार्यालय OH माइनस अंतिम WIP। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कारखाना लागत प्लस कार्यालय OH। उत्पादन की लागत है। उत्पादन की लागत को इसी फार्मूले पे रख के निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 समय रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक दस्तावेज है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जॉब कार्ड। ऑप्शन नंबर बी समय का दान। ऑप्शन नंबर श्रम कारोबार। निष्क्रिय समय। जो इसका सही आंसर है वो है जॉब। ऑप्शन नंबर ए जॉब कार्ड। समय रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक दस्तावेज है तो वो है जॉब कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। EOQ नियंत्रण के लिए एक उपकरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वस्तु सूची। ऑप्शन नंबर बी मूल्य। ऑप्शन नंबर सी मशीनरी। ऑप्शन नंबर डी लागत। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विषय सूची। EOQ नियंत्रण के लिए एक उपकरण है। EOQ का जो नियंत्रण के लिए क्या उपकरण है वो है इन्वेंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। असमाप्त लागत दर्ज की जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर्थिक चिट्ठा। ऑप्शन नंबर बी लाभ एवं हानि खाता। ऑप्शन नंबर सी नकदी प्रवाह विवरण। ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा असमाप्त लागत दर्ज किसमें किया जाता है तो वो आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लें। सामान्य लागत आमतौर पर लागत होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर नियंत्रणीय। ऑप्शन नंबर बी अदम्य। ऑप्शन नंबर सी विवेकाधीन। ऑप्शन नंबर डी परिहार्य। जो उसका सही आंसर है वो है नियंत्रणीय। सामान्य लागत आमतौर पर नियंत्रणीय लागत होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। मशीनरी पर मूल्यह्रास इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए स्वयं लागत। ऑप्शन नंबर बी असामान्य लागत। ऑप्शन नंबर सी अत्यावश्यक लागत। ऑप्शन नंबर डी स्टॉक से बाहर लागत। तो
तो जिसका सही आंसर है वो है स्वलागत। मशीन पर मूल्यह्रास इसका एक उदाहरण तो वो है इम्प्यूटेड कॉस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। लागत लेखांकन का मुख्य कार्य डैश रिपोर्टिंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक, ऑप्शन नंबर बी बाह्य, ऑप्शन नंबर सी सरकारी, ऑप्शन नंबर डी बैंक। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंतरिक। लागत लेखांकन का मुख्य कार्य आंतरिक रिपोर्टिंग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इंटरनल रिपोर्टिंग है इसका मुख्य कार्य। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समाप्त लागत रिकॉर्ड है। समाप्त लागत रिकॉर्ड है। 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक चिट्ठा, ऑप्शन नंबर बी लागत एवं हानि लाभ एवं हानि खाता, ऑप्शन नंबर सी नकदी प्रवाह विवरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है लाभ एवं हानि खाता। समाप्त लागत रिकॉर्ड होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। असमाप्त इन एक्सपायर्ड कॉस्ट जो होता है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, और जो एक्सपायर्ड कॉस्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। चलिए 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अधिकर्मी, बी सफाई वाला, सी यंत्र प्रचालक, डी चौकीदार। तो जो इसका सही आंसर है वो है यंत्र प्रचालक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कार्य करता है? तो वो है मशीन ऑपरेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। स्थानांतरण शुल्क प्राप्त है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रभार, विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रभार, ऑप्शन काल्पनिक शुल्क, ऑप्शन नंबर सी विशुद्ध रूप से लागत आय, ऑप्शन नंबर डी विशुद्ध रूप से वित्तीय आय। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विशुद्ध रूप से वित्तीय आय। स्थानांतरण शुल्क प्राप्त है विशुद्ध रूप से वित्तीय आय पर। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट